नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू हब पे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट की एक न्यू बड़ी वैकेंसी आने वाली है। 1000 प्लस पोस्ट पे ये वैकेंसी आएगी। क्या पेट 25 से आएगी या पेट 26 से वैकेंसी आएगी, और क्या इस वैकेंसी में डी फार्मा एलिजिबल होगा या बी फार्मा एलिजिबल होगा या दोनों होंगे, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक आएगा। जितने भी सवाल हैं आपको इस वीडियो में सारे जवाब मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे अब तक पहली बार विजिट कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक अपडेट आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं किया है अब तक तो ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों जगह मिल जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप लगभग फिल होने वाला है। 5 से 10 मेंबर ही और उसमें ऐड होंगे, फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, और सारी जानकारी जो कि वीडियो के माध्यम से नहीं आती है वो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाती है। तो फ्रेंड, मैं बात कर रहा हूँ यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली एक और बड़ी वैकेंसी जो कि फार्मासिस्ट की रहने वाली है। 1000 प्लस पोस्ट पर यह भर्ती आएगी, और इस वैकेंसी का नाम है वेटनरी फार्मासिस्ट। जी हाँ, आप लोग ध्यान सुन पा रहे होंगे, इस वैकेंसी का नाम है वेटनरी फार्मासिस्ट। ठीक है, वेटनरी फार्मासिस्ट की ये वैकेंसी आएगी, और इसमें लगभग 1000 प्लस पोस्टें होंगी। सर, ये वैकेंसी जो है पेड 25 से आएगी या पेड 26 से आएगी, तो देखिए पूरी संभावना है कि 20 जुलाई तक पेड 26 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, पेड 2026 का नोटिफिकेशन आ जाएगा 20 जुलाई तक। और जो है पेड का एग्ज़ाम भी 10-11 अक्टूबर को कंडक्ट करा लिया जाएगा, मतलब 10-11 अक्टूबर तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। और फिर ये वैकेंसी जो है यहाँ पर जो है पेड 25 से आए या 26 से आए, जिसने पेड दिया है 25 वाला, ठीक है, और जिसने पेड दिया है 26 वाला, दोनों कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होंगे। मार्क्स अगर कट ऑफ बनाई जाएगी इस वैकेंसी की, तो जिस भी अगर मान लिया आपने दोनों पेड दिए हैं, तो जिस पेड में आप लोगों के कट ऑफ सॉरी आप लोगों के मार्क्स ज़्यादा होंगे उसे काउंट किया जाएगा। मान लिया आप लोगों ने पेड 25 ही दिया है, पेड 26 नहीं दिया है, तो आप लोगों के पेड 25 के मार्क्स जो है लगेंगे। अगर पेड 26 ही दिया है, 25 नहीं दिया है, तो पेड 26 के मार्क्स लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पेट जो 2026 का नोटिफिकेशन आ रहा है उसे ज़रूर दीजिएगा, 20 जुलाई तक आ जाएगा। और जो है यहाँ पर बस उसी की तैयारी है। कल ओटीआर रिलेटेड जो है यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी ने जारी कर दिया है कि यूपी ट्रिपल एससी में ओटीआर के माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ओटीआर को बहुत अच्छे से फिल कीजिए, क्योंकि इसमें एक बार फिल करने के बाद चीज़ें संशोधन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से जो है करते रहिएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, क्या इसमें डी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल होंगे या बी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, या फिर दोनों कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये वेटनरी फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। तो यहाँ पर पशुपालन विभाग की तरफ से ये वैकेंसी आएगी। तो इसमें डी फार्मा एलोपैथ का यहाँ पर एलिजिबिलिटी नहीं है। अभी मैं ऑफिशियल आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि वेटनरी फार्मासिस्ट में जो है एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी में चेंज होना मुश्किल ही है। तो यहाँ पर लगभग जितने भी वेटनरी फार्मासिस्ट हैं, तो जिस किसी ने भी अगर पेट 25-26 का एग्ज़ाम देगा, तो फ्रेंड उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वेटनरी का डिप्लोमा करते हों, वो भी फार्मासिस्ट का। सबसे ज़्यादा अगर डिप्लोमा होता है तो वो एलोपैथ फार्मासिस्ट का ही होता है, जिसकी 564 पोस्ट पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, सभी को पता ही है। तो यहाँ पर फ्रेंड यही सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी ऑफिशियल एलिजिबिलिटी को दिखा देता हूँ। लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा सा जूम कर दिया है बस। ठीक है, तो अगर नहीं दिख रहा है तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। यहाँ पर देखिए शैक्षिक अर्हता, वेटनरी फार्मासिस्ट के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हता होनी चाहिए। एक क्या है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा जीव विज्ञान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि इंटर में 12th में आप लोगों के पास बायोलॉजी होनी चाहिए, जिसमें बायोलॉजी होनी चाहिए। तो क्या मैथ वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि यही योग्यता रखी जाती है कि केवल बायो वाले कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, या और भी योग्यता यहाँ पर रखी जाती है कि मैथ वाले कैंडिडेट को भी लिया जाएगा। भारत में विधि द्वारा स्थापित विद्यालय संस्था थे वेटनरी फार्मेसी में 2 से 3 माह का
2 वर्ष 3 माह का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर वही है फ्रेंड, 2 वर्ष 3 माह का डिप्लोमा आप लोगों के पास वेटरनरी फार्मासिस्ट का होना चाहिए, जो कि यहाँ पर लिखा है भारत में विधि द्वारा स्थापित, मतलब कानूनी रूप से स्थापित विश्वविद्यालय या संस्था से 2 महीने का 2 साल का डिप्लोमा होता है, 3 महीने की आप लोगों की ट्रेनिंग होती है, जो कि एलोपैथ में भी होती है यहाँ पर, ठीक है? समक्ष परिषद या संस्थान यदि उपलब्ध हो में पंजीकृत होना चाहिए। तो सक्षम परिषद या संस्थान, मतलब वेटरनरी फार्मासिस्ट जैसे एलोपैथ फार्मासिस्ट का पीसीआई में रजिस्ट्रेशन होता है, तो ये बताया कि अगर ऐसा कोई है तो वहाँ पर यदि उपलब्ध हो तो आप लोगों का पंजीकरण होना चाहिए। अगर ऐसी कोई रजिस्ट्रेशन वाली प्रक्रिया नहीं है तो आप लोग वहाँ पर जो है ऐसे ही अपना फॉर्म फिल कर पाएँगे। देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान हो तो वो तो सभी के पास यहाँ पर होता ही है, ठीक है? तो ये यहाँ पर सीधी जो है भर्ती की प्रक्रिया रखी गई है, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें भई आयु जो है 18 से 40 वर्ष तक रहेगी, और अन्य वार्ता के समान होने पर सीधी भर्ती, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। वो तो पता ही है, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा हो या राष्ट्रीय कैडर कोड या बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं। तो यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि क्या सर यहाँ पर डी फार्मा एलिजिबल एलोपैथ रहेगा? जी नहीं। क्या यहाँ पर बी फार्मा एलिजिबल रहेगा? जी नहीं। यहाँ पर जो अभी तक स्वैच्छिक अहर्ता बताई गई है, ठीक है? तो वहाँ पर ये वेटरनरी फार्मेसी में आप लोगों का 2 वर्ष 3 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए, और इसके बाद यदि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन एलोपैथ की तरह पीसीआई में होता है, ऐसी कोई संस्था है, तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन वहाँ पर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग डायरेक्ट ही फॉर्म को फिल कर पाएँगे। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, क्या स्वैच्छिक अहर्ता रहेगी और क्या यहाँ पर जो है कौन-सी वैकेंसी है। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन कब तक आ सकता है। तो देखिए, ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये पेट 26 के बाद ही ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जारी किया जाएगा, ठीक है? तो पेट 26 का सभी लोग वेट कीजिए, और पेट 26 का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, जिसका 20 जुलाई तक नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। तो उस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा, और हो सकता है वहाँ से हमें एलोपैथ फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी देखने को मिले, ठीक है? तो पेट 26 का फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा, और ज़रूर यहाँ पर एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है? और थोड़ी पढ़ाई भी कर लीजिएगा जिससे अच्छे मार्क्स आ सकें, क्योंकि इस बार एलोपैथ में 10.25 नंबर कट ऑफ लगी थी। तो यहाँ पर स्पेशल वैकेंसी में भी कट ऑफ यहाँ पर लग रही है, जो कि आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है? तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर लीजिए। कुछ ही मेंबर, 5 से 6 मेंबर ऐड हो पाएँगे, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ऐड नहीं हो पाएँगे, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटी फ़िल हो जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की, ठीक है? तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। किसी भी तरीके का आप लोगों का कोई भी डाउट हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और बाकी आप लोग चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम्स की अपडेट के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग फार्मा एमसीक्यू हब।